दोस्तों आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है और आज ट्रेलर रिलीज हुआ है फिल्म ऊधम सिंह का, जो डायरेक्टली अमेज़न पे रिलीज होने वाली है, यानी थिएटर्स में फिल्म रिलीज नहीं होगी। कहानी शुरू होती है, पीछे से एक आवाज आ रही है जो लग रहा है कि किसी ब्रिटिश की आवाज है और उस आवाज में कहा जा रहा है कि इंडियन अपने दुश्मन को कभी भी भूलते नहीं है। हो सकता है 10 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन इंडियन अपना बदला लेता जरूर है। अगले सीन में गोरों की मीटिंग चल रही है और वहां बताया जाता है कि गांधी दिल्ली से अमृतसर के लिए निकल चुके हैं और गोरा कहता है कि गांधी को फौरन ही अरेस्ट कर लिया जाए और जेल में डाल दिया जाए। यानी कि इस फिल्म में यह बताया गया है कि गांधी जी हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़े थे और उन्हीं की वजह से देश आजाद हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भक्तों को यह बात कौन समझाएगा? वो तो कहते हैं कि गांधी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा देशद्रोही है, जिसने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया था, जिसने हिंदुस्तान को 2-3 हिस्सों में बांट दिया था। भक्तों के हिसाब से आरएसएस वाले सबसे बड़े देशभक्त हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था, जिन्होंने ये कहा था कि भाई हमें आजादी नहीं चाहिए। और यही वजह है कि भक्त गॉडसे को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा देशभक्त मानते हैं, जिसने गांधी जी की हत्या की थी। यानी कि आज के वक्त में यह फिल्म भक्तों के खिलाफ है। भक्त इस फिल्म को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे और मुझे लगता है कि भक्त इस फिल्म को देखेंगे भी नहीं। अब सरदार ऊधम सिंह ये ठान लेता है कि भाई उसको, उस गोरे को जरूर मारना है जिसने जलियांवाले बाग में हिंदुस्तानियों को मारा था। और उसका कहना यह है कि भाई अगर हम आज भी कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर कभी भी आजादी हासिल नहीं हो सकती, फिर कभी भी अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर नहीं जाएंगे। ऊधम सिंह शेर सिंह के नाम से पासपोर्ट बनाता है और इंग्लैंड चला जाता है। अब सरदार ऊधम सिंह जनरल की रेकी शुरू कर देता है और पूरा ब्यौरा नोट कर लेता है कि कितने बजे वो कहां जाता है, कितने बजे वो कहां से आता है। अब ऊधम सिंह की जिंदगी का एक ही मकसद है, उस गोरे को मारना। और इंग्लैंड में ऊधम सिंह की हेल्प एक गोरी औरत भी करती है। तो अब ऊधम सिंह लंदन में एक पिस्टल भी हासिल कर लेता है और उस गोरे का मर्डर कर देता है। ये ट्रेलर में नहीं दिखाया गया, बट कहानी यही है। और उसके बाद ऊधम सिंह पकड़ा जाता है। गोरे कहते हैं कि भाई इसको ऐसी सजा देनी है कि ये एक एग्जाम्पल रहे दुनिया के लिए कि अगर कोई दोबारा इंग्लैंड में आकर ऐसा कुछ करेगा तो उसको ऐसी ही सजा मिलेगी। तो बेसिकली ये फिल्म 2 संदेश देती है। एक तो ये कि महात्मा गांधी एक देशभक्त थे जो देश की आजादी के लिए लड़े थे, जिसको भक्तों ने मानना नहीं है कतई भी, किसी भी हाल में। भक्तों के हिसाब से यह झूठ है। दूसरा संदेश यह है कि सरदार ऊधम सिंह ने लंदन में जाकर हिंदुस्तानियों का बदला लिया था और उस गोरे को मार दिया था जिसमें जलियांवाले बाग में हिंदुस्तानियों को मारा था। अब प्रॉब्लम यह है कि भक्तों को यह बात भी नहीं माननी कि भाई एक सरदार देशभक्त हो सकता है, क्योंकि भक्तों के हिसाब से सरदार खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, सारे सरदार किसान देशद्रोही हैं। ये तो बात हुई कहानी की और फिल्म के मैसेज की। अब आते हैं इस बात पर कि लोग इस फिल्म को क्यों देखेंगे। देखिए, यह फिल्म एक थ्रिलर होनी चाहिए। ट्रेलर में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह लगे कि इस फिल्म में कुछ भी थ्रिलर है। फिल्म में एक्शन होना चाहिए, इस फिल्म में वो भी नहीं है। इस फिल्म को पूरी तरह से उस वक्त के हिसाब से शूट किया गया है, तो जाहिर सी बात है बहुत ही जबरदस्त एक्शन की इसमें गुंजाइश ही नहीं है। फिल्म है तो उसमें एंटरटेनमेंट होना चाहिए, इस फिल्म में वो भी नहीं है। इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये फिल्म एकदम रूखी सूखी है, एंटरटेनमेंट जैसी कोई चीज इसमें नहीं है। तो लोग इस फिल्म को किसके लिए देखेंगे? ना कहानी है, ना एंटरटेनमेंट है और ना ही कोई बड़ा स्टार है जिसकी वजह से लोग इस फिल्म को देखें। चलो, अगर विक्की कौशल की जगह रणबीर कपूर होता, टाइगर होता या ऋतिक रोशन होता तो शायद लोग फिर भी इस फिल्म को देखते। तो इस ट्रेलर को देखकर मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि ये फिल्म वो नहीं है जो नॉर्मल दर्शकों के लिए होती है।
इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। और शायद जब मेकर्स ने इस फिल्म का शो देखा होगा तो उनको पता चल गया था कि भाई इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज किया नहीं जा सकता, अगर करेंगे तो ये सुपर फ्लॉप हो जाएगी, तो बेहतर है कि इसको अमेज़न को दे दिया जाए और सीधा ओटीटी पर रिलीज किया जाए। तो मेरे ख्याल में इस फिल्म का ओटीटी पर भी चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते।